हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं हुंगा टुंगा हुंगा हापाई, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इरप्ट हुआ था। तो क्या है इस चीज की रेलेवेंस? इट मेक्स इट अ कंसेप्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड मोर ओवर जो हमारा ये वॉल्केनो है हुंगा टुंगा हुंगा हापाई का, ये रेगुलर इरप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है। एंड इसकी इरप्शंस लास्ट 2009 में हुई थी, देन 2014-15 में हुई थी, और उसके बाद 15 जनवरी 2022 को इसमें जो इरप्शन हुई, इट मेक्स इट रेलेवेंट टू बी डिस्कस्ड टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो जान लेते हैं एक्चुअली में ये वॉल्केनो जोग्राफिकली कहाँ प्रेजेंट है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और आगे क्यों इस चीज को लेकर डर है साइंटिस्ट के मन में कि व्हाट विल हैपन अगेन टू द फ्यूचर ऑफ द आइलैंड सिचुएटेड, जो कि इनहैबिटेड है लोगों के द्वारा, एंड उनको क्या उन्हें खाली कराना पड़ेगा या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आइलैंड की। ठीक है, तो क्योंकि एक वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड यानी कि वॉल्केनो है, दो आइलैंड्स के बीच में आप कह सकते हैं एक हमारा एक्टिव वॉल्केनो जो है वो प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे है? टोंगा जो एक रिपब्लिक है उसके अंडर सिचुएटेड है, एंड कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। फर्दर मोर जो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट जो टू पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो है हमारा एक्टिव पार्ट, जहाँ पे वॉल्केनो हमारा, या आप कह सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड है, वो है कर्माडेक आइलैंड्स वॉल्केनिक आर्क। ये ऐसा सबडक्शन जोन है जहाँ पे न्यूजीलैंड या जो है न्यूजीलैंड और नॉर्थ फिजी की जो प्लेट है वहां पे ये एग्जिस्ट करता है। सेकेंड है हमारा आइलैंड आर्क, यानी कि जो पैसिफिक प्लेट जहाँ पे सबडक्ट करती है अंडर द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो अब देखते हैं, ये आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, हमारी पैसिफिक प्लेट है एंड दिस इज आर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे टोंगा है सिचुएटेड, यानी कि जहाँ पे हमारी पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है, सबड्यू कर जाती है अंडर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके ये कन्वर्जेंस पॉइंट पे या इस सबडक्शन पॉइंट पे जो है टोंगा का जो वॉल्केनो है वो है प्रेजेंट। ऑल द वे मोर जो एक्टिव पार्ट जो है हमारे कर्माडेक आइलैंड्स वॉल्केनिक आर्क है, ये जो हमारी प्लेट है ये 100 किलोमीटर्स की प्लेट है, विच इज नोन फॉर द, आप कह सकते हैं, हायर रेंज ऑफ सियास्मिक एक्टिविटी, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रोन है टू द अर्थक्वेक। तो यहाँ पे क्या है कि टोंगा की पोजिशनिंग इज इफेक्टिंग बोथ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये वहां पे जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ये उसके दोनों के कन्वर्जिंग पॉइंट पे सिचुएटेड है। सेकेंडली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये दो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स के बीच में सिचुएटेड एक, आप कह सकते हैं, एक जो है वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि दो आइलैंड्स हैं, वन इज हुंगा टोंगा एंड सेकंड इज हुंगा हापाई, एंड इट इज अ सबमरीन वॉल्केनो, यानी कि पानी के अंदर सबड्यूड ये रहता है। दो आइलैंड्स ही इनिशियली आपको दिखाई देते हैं। एंड सेकेंडली अगेन कि यहाँ पे कैल्डेरा है। कैल्डेरा इज अगेन, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझाया था कॉन्सेप्ट में, बट अगेन आई एक्सप्लेन इट टू यू, कि कैल्डेरा इज अ प्लेस या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक वॉल्केनो का जहाँ पे हमारा जो अगेन क्रिएटर जो है ड्यू टू हाई वॉल्केनिक, हाई इंटेंसिटी वॉल्केनिक इरप्शन, जो क्रिएटर है वो हो जाता है डिस्टर्ब्ड, एंड एक बहुत ही आप कह सकते हैं ओपन माउथ जो है स्ट्रक्चर वो बन जाता है, दैट इज द कैल्डेरा। एंड साथ ही साथ ये 1800 मीटर्स हाई है एंड 20 किलोमीटर्स आप कह सकते हैं वाइड है हमारा वॉल्केनो। नेक्स्ट हमारी जो ऑनगोइंग इरप्शन हुई थी उसका क्या जो है इफेक्ट रहा, कि जो इरप्शन हुई उसके बाद जो एश प्लूम थी वो 20 किलोमीटर्स जो है वर्टिकली आप एक्सपीरियंस कर पाए होंगे। तो जो है हमारी सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो स्पेस है वहां से भी ये एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो देखी गई। सेकेंडली कॉन्सेंट्रिक स्प्रेड 130 किलोमीटर्स का था इनिशियली, यानी कि ये हमारा वॉल्केनो है तो कॉन्सेंट्रिक स्प्रेड जो था हमारा इनिशियली, जो आप कह सकते हैं 360 डिग्री में, इट वाज 130 किलोमीटर्स, जो कि फर्दर स्प्रेड हो गया 260 किलोमीटर्स तक। साथ ही साथ जो सुनामी है इट वाज प्रोड्यूस इन द टोंगा, जो कि मेन इनका आइलैंड है, देन फिजी एंड समोआ, एंड शॉक वेव्स वर रिकॉर्डेड फ्रॉम न्यूजीलैंड, जो कि 2000 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द वॉल्केनिक
आप कह सकते हैं वॉल्केनो। तो इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि इट वाज सच अ मैसिव हाई इंटेंसिटी वॉल्केनिक इरप्शन के 2000 किलोमीटर अवे से भी या 2000 किलोमीटर दूरी से भी ये हमारे पास शॉक वेव्स रिकॉर्ड की गई हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड इटसेल्फ। तो इससे क्या हो रहा है कि सुनामी की अगेन जो है यूएसए में और न्यूजीलैंड में जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है एंड सुनामी की वार्निंग अगेन दे दी गई है। एंड अब जो है क्योंकि इतना हाई इंटेंसिटी ये वॉल्केनो का इरप्शन था, तो इसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हुंगा कैल्डेरा हैज फाइनली अवोकन, या जो हुंगा कैल्डेरा है दैट हैज कम इनटू पिक्चर। यानी कि जो पीछे के आप कह सकते हैं 2009 या 2014-15 के हमारे जो इरप्शंस थे दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर, अभी जो है पिक्चर बाकी है। यानी कि जो रिसर्चेस की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स आए हैं उससे आप और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे इरप्शंस हुए थे 2009 के एंड 2015 के, उसमें जो मैग्मा था इट केम आउट ग्रेजुअली, जो कि बाद में हो गया ठंडा। यानी कि जो मैग्मा है इट इज रिचार्जिंग इटसेल्फ फ्रॉम स्मॉल इरप्शंस, छोटे मोटे इरप्शन से बड़े जो है रिएक्शन से की जो आप कह सकते हैं रिचार्जिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। सेकेंडली एक टोंगा टापू करके जो है विच इज द बिगेस्ट अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ द, आप कह सकते हैं टोंगा के जितने भी आइलैंड के ग्रुप्स हैं वो सबसे बड़ा जो अनइनहैबिटेड टोंगा टापू है, वहां पे रेडियो कार्बन डेटिंग की गई एश डिपॉजिट्स पे, और रिजल्ट्स में क्या आया कि हर 1000 साल बाद बड़े इरप्शंस होते हैं, और लास्ट इरप्शन 1100 एडी में हुआ था, विच मेक्स इट ऑल द वे मोर कि या तो ये इरप्शन जो हुई है वॉज इट दैट, या फिर कि जो अभी भी इरप्शन हुई है वो भी अभी कंप्लीट पिक्चर है या नहीं, वो चीज जो लगा रही है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क। तो 2009 एंड 2014-15 का अभी के इरप्शन से क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इज इंटेंसिटी, वो इतने इंटेंस नहीं थे, इतने बड़े नहीं थे, मॉडरेट थे आप कह सकते हैं 9 एंड 14 वाले इरप्शंस, वेयर एज इरप्शन ऑफ 2022 वाज क्वाइट आप कह सकते हैं हाई एंड बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव और मैसिव इरप्शन था। सेकेंड क्लाउड एलिवेशन, क्लाउड एलिवेशन 14-15 में वाज अराउंड 17 किलोमीटर्स ओनली, वेराज 22 के अंडर 20 किलोमीटर्स की आप कह सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन थी, और कॉन्सेंट्रिकली देखे तो 130 से 260 किलोमीटर्स को इसने कवर किया। देन सुनामी की बात करते हैं कि इनिशियली कोई सुनामी आज से जितनी नहीं थी, 2022 में सुनामी हुई हमारी फिजी आइलैंड में, आप कह सकते हैं समोआ आइलैंड में, एंड अगेन मेनी पीपल हैव आल्सो डाइड, और न्यूजीलैंड में आप अगेन कह देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सियास्मिक एक्टिविटी जो है कैप्चर की गई है यूएसए, एंड आप कहीं न्यूजीलैंड में अगेन सुनामी की वार्निंग भी इशू की गई है। नेक्स्ट इज कैल्डेरा कोलैप्स, जो कि मेन इशू आ जाता है डिस्कस करने के लिए। तो जो हमारी कैल्डेरा है, कैल्डेरा इज अगेन जो आप कह सकते हैं डिसरप्शन के बाद या हाई इंटेंसिटी वॉल्केनो जब इरप्ट होता है वंस इन अ वाइल, उसके बाद जो है हमारा क्रेटर जब डिस्ट्रॉय होता है तो कैल्डेरा की फॉर्मेशन होती है। और अगर ऐसा हाई इंटेंसिटी हमारे पास अर्थक्वेक फिर आता है तो कैल्डेरा जो कि हमारा इनिशियली हमारा जो क्रेटर यहाँ पे था, कैल्डेरा जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो अगेन अगर यहाँ से हाई इंटेंसिटी एक वॉल्केनिक इरप्शन आता है तो कैल्डेरा इटसेल्फ विल आल्सो कोलैप्स, व्हिच विल फर्दर लीड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप कह सकते हैं ऑल द वे वल्नरेबल, और और ज्यादा जो है ये कह सकते हो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस का होना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे। तो अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि ये जो है एक सबमरीन वॉल्केनो है, तो सी वाटर जो कि वाटर एज अ कूलेंट एक्ट करता है तो वो मैग्मा को कहीं ना कहीं रोक लेगा, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। तो क्योंकि जब हमारे पास स्मॉल इरप्शंस होते हैं मैग्मा जो है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देता है। सो दिस इज आवर, आप कह सकते हो अगर हमारा वॉल्केनो है, यहाँ से जब छोटे इरप्शंस होते हैं या मॉडरेट इरप्शंस होते हैं तो धीरे धीरे करके मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाटर के अंडर सबड्यूड है तो ये धीरे धीरे जब मैग्मा बाहर आ रहा है तो जब पानी के कांटेक्ट में आएगा तो एक इंसुलेटिंग लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये इंसुलेटिंग लेयर से क्या होता है, इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एश जो क्रिएट होती है, इससे मैग्मा को टाइम मिल जाता है कि यहाँ पे ये ठंडा हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मॉल इरप्शंस। बट जब जो लास्ट इरप्शन हुई है अभी जो हम रिसेंटली देख रहे हैं कि हुई है, ठीक है, तो इसमें जो है इशू ये नहीं रहता है। सो दिस इज आवर वॉल्केनो, क्योंकि ये कैल्डेरा है तो इट विल बी अ स्मॉलर वन। तो जब हमारा वॉल्केनो से जब मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है, तो ये अंडर वाटर है, तो मैग्मा जब बाहर आ रहा है इनिशियली इट वाज कमिंग आउट स्लोली, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा मैग्मा ब्लास्ट होके बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली क्या होगा
जब जो हमारी ऐश की लेयर फॉर्म होनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि मैग्मा ब्लास्ट होके बाहर आ रहा है, तो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी में जो हमारी इंसुलेटिंग लेयर थी वो हो जाएगी सारी की सारी डिसरप्ट। ठीक है, तो अब हाई इंटेंसिटी से अगेन वी आर सेइंग कि कैल्डेरा भी हो सकती है अपने आप को डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय कर ले। तो जो इंसुलेटिंग लेयर है जो पानी को पहले बचा रही थी अंदर जाने के लिए, इट विल नॉट टेक प्लेस। तो जो पानी है अगेन इट विल स्टार्ट एंटरिंग द, आप कह सकते हैं इनसाइड या इंटीरियर ऑफ द हॉट, जहां से लावा या मैग्मा हमारा आ रहा है, वहां पे ये डायरेक्टली आ जाएगी इन कांटेक्ट विद द वाटर। तो क्या होगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब पानी और मैग्मा कांटेक्ट में आएंगे उसे इनिशियली आप कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन। तो ये चेन रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो अगेन जब यहाँ पे ठंडे पानी के कांटेक्ट में हमारा आ रहा है गर्म मैग्मा, तो और भी ज्यादा आप कह सकते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक ब्लास्ट जो है होने के चांसेस हो जाएंगे। एंड इट विल कंटिन्यू टू हैपन टिल द टाइम, कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कब तक होगा। तो इट मेक्स इट ऑल द वे मोर डेंजरस। तभी साइंटिस्ट जानने की कोशिश में है कि एक्चुअली द ब्लास्ट विच हैज टेकन प्लेस रिसेंटली के क्या वो लास्ट ब्लास्ट था, या फिर एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन शुरू होगी जिससे आसपास के आइलैंड के लोगों का वहां रहना पॉसिबल भी होगा या नहीं। तो आने वाले टाइम में हमें ये चीज लगेगी पता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टिल देन, थैंक यू सो मच।